डिस्क्लेमर, हम बात कर रहे की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अलग गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक में लगा। हाँ सर, कब से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, 12:30 बजे से लगे, अभी लास्ट नंबर आया है। अच्छा, सॉरी यार, जी वो असल में बीच में मैंने आपको दो सर, तीन बार आवाज सर दिया यहाँ था, पे भी लेकिन पैट्रियार्की ही चल रही है, सबके सब सिर्फ लड़के ही लड़के आ रहे हैं, लड़की सिर्फ अभी मैंने एक लड़की को सुना, उसके बाद अभी मेरा नंबर लगा है, उसके पहले तो नहीं, सभी के सभी लड़के ही आज आ रहे थे। आज हमारी खुद बोल रहा हूँ, खुशकिस्मती है कि आज नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम में 3 लड़कियां आई है और आउट ऑफ द वे जाके, हालांकि मैंने कहा था पहले कि जितने लोग तभी जुड़े उतने ही लेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक थी काफिरा जी जो आई थी, उनको मैंने लिया। तो यहाँ पे जी कोई पेट्रियार्कल या वो नहीं मर्द, सर, तो मैं बस जस्ट किडिंग, मुझे पता है आप हाँ, वैसे नहीं है मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन जो लोग पहले भी जुड़ चुके हैं ना, वो भी हमें बार बार दिख रहे थे, इसलिए मैंने कहा है। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगी हाँ प्रियंका जी, मुझे, कैसे पता सर चला मुझे आपको इस अपनी चैनल के एक बारे में? एक स्टोरी आपको, मुझे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो मुझे आपके हम्म साथ शेयर करना है। कुछ 2016 की बात है, जब मैं कुछ 16-17 साल की थी, तब की बात है। बस नया नया मोबाइल हमारे हाथ में आया था, नया नया फेसबुक अकाउंट शुरू किया था, कुछ इंटरनेट लिटरेसी का कुछ पता नहीं था। तो एक मुसलमान लड़के से, वो दिल्ली का था, उससे पता हम्म नहीं, मैं सबको ऐड करती चली गई, तो सबसे बात करती थी, तो मैंने उसके साथ बात करना शुरू कर दिया, फ्लर्ट करता था, तो मुझे बस ये सब मजाक मजाक लगता था, लेकिन उसके बाद उसने मुझे प्रपोज किया। तो सर, वो लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं ना कि आप उनकी मतलब बातों में फंस ही जाते हैं, ऐसा है। हम्म तो हम्म मैं भी मतलब ना, स्टार्टिंग में तो मैं सीरियस नहीं थी, लेकिन मैं बाद में सीरियस हो गई थी। लेकिन हम्म वो इंसान ना मुझे सिर्फ रात के टाइम, पहले तो पूरा टाइम देता था जब तक मैंने हाँ नहीं कहा था, लेकिन जब हम्म मैंने उसको हाँ कह दिया ना, तो सिर्फ 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 और सिर्फ रात के टाइम पे उससे मुझे बात करनी रहती थी, आप समझ जाइए, ठीक है। समझा, हाँ सब समझ तो गए। हाँ, तो मैं तो हम लोग तो सर श्री कृष्ण के भक्त थे, तो हमें तो हम्म सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ना तो मैंने उस लड़के को देखा था, कुछ नहीं, लेकिन वो बातें इतनी अच्छी करता था ना कि मैंने उसका सब कुछ सच मान लिया था। हम्म तो जब मुझे उसके बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा उसका बिहेवियर में चेंज आने लगा ना, तो फिर मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। और फिर उस वक्त ना एक हाइक हाइक नाम की एक ऐप थी, उसको उस वक्त मैंने उसको कहा था कि नहीं, अभी हम लोग साथ नहीं रह सकते, अ, अलग होना पड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा हमारे बीच में। तो उसने मुझे सर क्या कहा था, आप सोच भी नहीं सकते, उसने मुझे कहा था कि मैंने उसको अपना सब एड्रेस वगैरह बता दिया था, उसने मुझे कहा था कि चलो, जब बाहर निकलोगी ना घर से, तो आजू बाजू में थोड़ा ध्यान रखना, कोई तुम्हारे फेस पे एसिड फेंक के ना चला जाए, ऐसे ओए कहा होए, था सर। धमकी, आज भी अगर वो हेलो, धमकी दिया ना उसने? हाँ सर, मुझे ना एसिड की धमकी दी थी उसने। तो सर मैं इतना हम्म डर गई थी, इतना डर गई थी ना, कि उसको मैंने सब जगह से ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद मतलब वो मुझे मेरे जो फ्रेंड लिस्ट में थे फेसबुक पे, उनके थ्रू मुझे वो अलग अलग अकाउंट बना के फिर बाद में सॉरी सॉरी कहने लगा। हम्म मतलब उसने मुझे इतना रुलाया ना जिंदगी में, होपफुली मैं उसके चंगुल से बाहर निकल गई। लेकिन हम्म जब मैंने वो श्रद्धा वालकर का केस देखा था ना, तब मुझे हम्म पता चला कि थैंक गॉड मैं इस चंगुल में फंसी नहीं, मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया। वो तो अच्छा था सर कि हम लोग अलग अलग स्टेट में रह रहे थे, हम्म वरना शायद से तो वो मुझे यूज भी कर लेता। हम लोग हम्म ना तो मैंने उसे कभी देखा था, कुछ नहीं, लेकिन वो सर, वो लोग स्टार्टिंग में बातें इतनी अच्छी करते बिना हैं देख ना के कि प्यार हो कोई भी। गया? हाँ हाँ सर, तो उस वक्त ना सर हम ऐसा क्या निब्बा बोल रहा निब्बी था, जरा हम लोग को भी सिखाओ जरा, ताकि हमको भी किसी को फंसाना हो तो वही बातें करेंगे। बिना देखे आप ऐसा क्या बोल रहा था कि आपको उससे प्यार हो गया? सर अभी तो याद नहीं है, मतलब सब कुछ डिलीट कर दिया अभी, बस बहुत सालों पहली बात है। लेकिन सर वो इतना रिस्पेक्ट देता था, इतनी अच्छे से बात करता था, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे सक्सेस में हम लोग साथ में करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि इतना अच्छा इंसान मुझे मिला है, मतलब एक मुस्लिम होके इतना अच्छा इंसान मिला है। तो फिर हम्म मैं फंस गई थी, लेकिन बाद में जब मैंने हाँ बोल दिया उसको, तो उसका बिहेवियर जब मुझे पता चला कि नहीं, ये भी वैसे ही है,
कुछ अलग नहीं है। तो सही। फिर तो अच्छा, ये अभी आप तो समझिए कि लकी है, वो आप निकल गई उसमें से। दूसरी जो आपकी एज वाली जो लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स होती है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, वो भी दे दो, ताकि जैसा आप फंसी थी वैसा चुपड़ी चुपड़ी बातों में कोई दूसरा ना फंसे। हाँ सर, मैं तो बस यही कहूंगी कि वो लोग कितनी ही प्यारी बातें करें, कितना ही आपको कहेंगे कि हम लोग अब साथ में मिलकर कुछ करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, ये सब उनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। उनके लिए सिर्फ उनका फिजिकल अट्रैक्शन, जब तक उनका मोटिव पूरा नहीं हो जाता है ना, बस वही चाहिए उनको। जब वो पूरा हो जाएगा, और सब सर वो है ना, मैं और उसका जो इरादा था ना, जो भी वो चाहता था रात में, वो सब मैंने कभी कुछ नहीं किया। हाँ, मैं फंस गई थी, लेकिन वो जो हम्म। मुझे फोटोज मांगता था वो सब कभी कुछ भी नहीं किया मैंने। लेकिन वो हम्म। मुझे ना उसकी जो फीमेल फ्रेंड्स थी उसकी फोटो भेजता था कि देखो ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी मुझे हम्म। भेजती है। तो हम्म। तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हें भेजना क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे बेस्ट है, उसकी मर्जी है। मतलब वो ऐसे चाहता था कि देखो दूसरी लड़कियों को भी यूज करके चाहता था कि मैं उसके लिए वो करूँ जो वो चाहता है। हम्म। हाँ। और ठीक है, जहाँ तो मतलब सर बहुत, मैसेज यही है अभी आपका तो कि वो, किसी की और बातों में फंसना नहीं है। अभी वो इंसान यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो सोचो जिस लड़के का माइंडसेट ऐसा होगा, वो हम्म। क्या ही देश के लिए कर सकता है। ठीक है यार, जितने भी बाबू सोना वाले लड़कियां हैं, वो इस बात को गौर करो कि आपको केटीएम देख के, स्पोर्ट्स बाइक देख के, और इन नहीं सर, ये ऐसी सब कुछ मीटिंग भी नहीं देखा था। मतलब मैं तो आप मतलब नहीं बचपन से देखी, ही। लेकिन बहुत सी हाँ। बाबू सोना, पापा की परियां जो है, वो ये सब चीज देख के आ जाती है। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि यार ये सब चीजों में ना फंसो, पढ़ाई शढ़ाई में ध्यान दो, और आगे जब मैच्योरिटी आ जाएगी तब कोई अच्छा जो भी आपको जमता है उसके हाँ, साथ आप प्यार मोहब्बत की बातें कर लेना। लेकिन टीनेज सही विनेज कहा में सर। आप अभी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो ये सब चीजों में ना फंसो। जब आप मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद आप कोई अपना अच्छा सा हम सफर, भले से ही लव मैरिज, लव करना हो या जी जो भी जी करना हो, मैच्योर होने के जी। बाद ये सब चीजें करो। बिना मैच्योरिटी के ये अगर आप करोगे तो फिर आपको बाद में भारी पड़ेगा। थैंक यू सो मच हाँ जी। प्रियंका जी। जी करना भाई, चलो। कुछ ऐड करना चाहते हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये सिस्टर ने बोलते बोलते एक बात बोल दी, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं हुआ। सामने वाले ने जब एसिड फेंकने की धमकी दी, या फिर अगर अपने स्ट्रीम में जितने लोग सुन रहे हैं, इसके अंदर खास करके लड़कियां होंगी, सभी गौर से सुनो। अगर कोई आपको इस तरह की धमकी देता है, सबसे पहले अपने पेरेंट लोगों से बात करो, क्योंकि दुनिया में आपके पेरेंट लोग ही आपके सबसे नजदीक है। और दूसरा, अगर इस तरह की कोई धमकी दे रहा है तो लीगल एक्शन लो। पता नहीं अभी ये सिस्टर नसीब वाली थी या सामने वाला इतना साइकिक नहीं था, लेकिन ये होता है। और ऐसे विक्टिम का लाइफ भाई लिटरली लिटरली बर्बाद हो जाती है। तो हाँ, अगर नहीं ऐसा कोई इनके केस में हेल्थ से। करना भाई, इनके केस में वो जो आप कह रहे हो ना कि वो साइकिक नहीं था, वो साइकिक हो सकता था। प्रॉब्लम ये है कि वो सेम स्टेट का नहीं था। डिस्टेंस पे था। हाँ, वो हाँ, डिस्टेंट रिलेशनशिप था, वो दूसरे स्टेट का था। वरना वो जो अपने दिल की चाहत जो उसने व्यक्त किया है, अगर उस एक्सेस होता उसके पास, तो हो सकता है कि गुस्से में आके वो कर देता। कर सकता था, वही मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा अगर समझो किसी के साथ हो रहा है, तो 101% आप उसकी लीगल कंप्लेन कराओ, ताकि आपके साथ ही नहीं, अगर आप हो सकता है नसीब से बच जाए, लेकिन उसके माइंड में वो कहीं तो भी है कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और ये इतना खतरनाक ये है थॉट है कि लिटरली आपको जिंदगी से उठाता। तो इतना ही मैं कहना जी चाह रहा सर। था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करना जी, सर थैंक यू फॉर एक्चुअली एडिंग। प्रॉब्लम ये थी ना कि मुझे उस वक्त डर लगा था कि मेरे मम्मी पापा का जो माइंडसेट है ना वो इतना एडवांस नहीं है। तो मुझे लगा था कि कहीं मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे ये लोग कि तुम्हारी गलती है। और
ये सब डर लगा था। और उसने फिर बाद में मुझे बहुत माफी भी मांगी थी, तो मुझे लगा ठीक है चलो जाने दो, वैसे भी ये मेरे स्टेट में नहीं है तो अभी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं, एक अदरवाइज चीज और है, अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखो। आप चाहे जैसे भी है, आप कितने भी मिल रहे हो, आपके माँ बाप जो है, ये माँ बाप हमेशा माँ बाप ही रहेंगे। ये माँ बाप के लिए अपने बच्चे जो है, ये कभी भी बुरे नहीं रहते। आप कैसे भी रहो, देखो आप दुनिया में देखो, ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, गंजेड़ी, शराबी, ड्रगी, चरसी, ऐसे लोगों को माँ बाप संभालते, उनका हर चीज कंप्लीट करते। तो आपने तो कुछ अरे, देखो आपकी जो एज थी, बहुत टीन एज थी, इस उम्र में ना दिखता है सारी चीजें हरी हरी लगती है, अच्छी लगती है, और एक इंटरनल ये रहती फीलिंग रहती कि मेरे भी दुनिया में, मेरी भी इसमें कोई सपनों का राजकुमार है। और ये बहुत नॉर्मल है, ये होना बहुत नॉर्मल है। तो इसके लिए आपको ये नहीं, अभी तो आप मैच्योर भी हो गई, आपकी बातों पे से भी जी समझता जी है कि सर, आपने अभी जो तो मैं इसमें से निकल गए। अभी तो मैं मुसलमान तो जी, छोड़ो, अभी कोई हिंदू लड़का भी होगा ना तो मैं पूरा परख के ही उसको कुछ मतलब हाँ बोलूंगी, या फिर जो मम्मी पापा कहेंगे उसके हिसाब से। अभी ऐसे कुछ एग्जैक्टली, नहीं अपने होने माँ वाला। बाप के ऊपर भरोसा रखो, वो आपके लिए जो करेंगे ना, बहुत अच्छा करेंगे। जी तो जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आपका आप आए, आपने बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों को इसमें से ना बहुत सारी चीजें मिली होंगी। साहिल सर, थैंक यू सो मच मुझे इस टीम में ज्वाइन कराने के लिए। मैं पता नहीं कब से आपसे ये बात शेयर करना चाहती थी, लेकिन आज फाइनली मौका मिला, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो भी लड़की आपकी स्ट्रीम देखती है उन्हें पता चले कि ये लोग कैसे होते हैं सब। और मतलब हार्डली 1% लोग होंगे जो एजुकेटेड है, उनका माइंडसेट ऐसा नहीं होगा। मतलब 99% लोगों का तो वो ही माइंडसेट है। तो बस जी, वही चाहती थी कि मेरी स्टोरी आपके जो भी आपके फैंस से देखते हैं उन तक पहुंच जाए, बस यही चाहती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया।